वीजा अप्लाई करना अक्सर एक्साइटमेंट से भरा होता है। नया देश, नई अपॉर्चुनिटीज, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस या ट्रैवल के सपने। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के साथ एक डर भी रहता है, वीजा रिजेक्ट ना हो जाए। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, कई करने वाले हैं और कई ऐसे भी होते हैं जिनका वीजा सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि वीजा रिजेक्शन के 9 सबसे कॉमन रीजंस क्या होते हैं और अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए तो पैनिक करने के बजाय आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने चाहिए। ये वीडियो खास तौर पर उन इंडियंस के लिए है जो यूएस, कनाडा, यूरोप या दूसरे कंट्रीज के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है इनकम्प्लीट या गलत डॉक्यूमेंट्स। कई बार लोग फॉर्म सही से नहीं भरते, डेट्स मैच नहीं करती, सिग्नेचर्स मिस हो जाते हैं या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। वीजा ऑफिसर के लिए ये छोटी गलती नहीं होती बल्कि रेड फ्लैग बन जाती है। इससे ऑफिसर को लगता है कि एप्लीकेंट केयरलेस है या इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। इससे बचने के लिए हर फॉर्म को कामली भरना चाहिए। एम्बेसी की ऑफिशियल चेकलिस्ट से डॉक्यूमेंट्स क्रॉस करने चाहिए और सबमिट करने से पहले 2 बार वेरीफाई करना चाहिए। अगर इसी वजह से वीजा रिजेक्ट हुआ है तो गलती सुधार कर फिर से अप्लाई किया जा सकता है। दूसरा बड़ा रीजन है इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रूफ। वीजा ऑफिसर से देखना चाहते हैं कि आप अपने पूरे स्टे के दौरान खुद का खर्च उठा सकते हैं या नहीं। अगर बैंक स्टेटमेंट वीक है, बैलेंस अचानक जमा हुआ दिखता है या इनकम स्टेबल नहीं लगती तो वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए ट्रिप का रफ खर्च कैलकुलेट करना जरूरी है। सैलरी स्लिप्स, आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट्स और अगर स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सरशिप लेटर प्रॉपर्ली लगाना चाहिए। इंडियंस को खास तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि फंड्स जेन्युइन और ट्रेसेबल हो। तीसरा रीजन है लैक ऑफ ट्रैवल हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए खासकर यूएस या शेंगन कंट्रीज में ट्रैवल हिस्ट्री ना होना कभी कभी डाउट पैदा करता है। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन चांसेस कम हो सकते हैं। इससे बचने का एक तरीका यह है कि पहले वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा वाले कंट्रीज में ट्रैवल करके रिकॉर्ड बनाया जाए। इससे फ्यूचर वीजा एप्लीकेशन स्ट्रांग होती हैं। चौथा रीजन है वीक टाइज टू होम कंट्री। वीजा ऑफिसर को कन्विंस होना चाहिए कि आप ट्रिप के बाद वापस आएंगे। अगर ऑफिसर को लगता है कि एप्लीकेंट ओवरस्टे कर सकता है या इलीगल काम ढूंढ सकता है तो वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसे अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, फैमिली टाइज या ऑनगोइंग एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स दिखाने चाहिए। कवर लेटर में क्लियरली बताना चाहिए कि आप कब और क्यों वापस आएंगे। 5वां रीजन है इनकंसिस्टेंट पर्पस ऑफ विजिट। अगर आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया है लेकिन डॉक्यूमेंट स्टडी या बिजनेस जैसे लगते हैं या इंटरव्यू में आपकी बात डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करती तो वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए ट्रैवल पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। होटल बुकिंग्स, इनविटेशन लेटर्स, आइटिनरी और इंटरव्यू आंसर सब कुछ एक जैसा ही होना चाहिए। 6th रीजन है पास्ट इमिग्रेशन वायलेशंस। अगर आपने पहले कभी वीजा ओवरस्टे किया है, इलीगल काम किया है या गलत इंफॉर्मेशन दी है तो इसका असर फ्यूचर एप्लीकेशंस पर पड़ सकता है। वीजा सिस्टम मेमोरी रखता है। ऐसे केस में ऑनेस्टी सबसे जरूरी है। अगर पास्ट में कोई इशू रहा है तो उससे छुपाने के बजाय प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना बेहतर होता है। 7th रीजन है क्रिमिनल रिकॉर्ड या सिक्योरिटी कंसर्न। फ्रॉड, वायलेंस या ड्रग्स से जुड़ा कोई पास्ट रिकॉर्ड वीजा रिजेक्शन का स्ट्रॉन्ग रीजन बन सकता है। ऐसे केसेस में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या कोर्ट डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होता है। अगर एप्लीकेंट ने पास्ट मिस्टेक से सुधार किया है तो उसके प्रूफ देना जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। 8th रीजन है इनवैलिड या इनसफिशिएंट ट्रैवल इंश्योरेंस। कई कंट्रीज, खासकर शेंगन कंट्रीज, स्पेसिफिक इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट रखती हैं। अगर इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो कम है या ट्रैवल डेट्स कवर नहीं करता तो वीजा सीधे रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए इंश्योरेंस लेते समय एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स ध्यान से पढ़नी चाहिए और डेट्स बिल्कुल मैच होनी चाहिए। 9th और आखिरी रीजन है पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। यूएस और कनाडा जैसे कंट्रीज में इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्वस होना नॉर्मल है, लेकिन अनक्लियर आंसर्स, कंफ्यूजन या कॉन्ट्रडिक्शन वीजा रिजेक्ट करा सकता है। इंटरव्यू से पहले कॉमन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, काम रहना और ऑनेस्ट आंसर देना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए तो करें क्या? तो सबसे पहले पैनिक तो बिल्कुल ना करें। वीजा रिजेक्शन एंड नहीं होता है बल्कि फीडबैक होता है। रिजेक्शन लेटर ध्यान से पढ़ें, रीजन समझें और उसी पॉइंट पर इंप्रूवमेंट करें। सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ तुरंत रीअप्लाई करना गलती हो सकती है, गैप लें
केस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएं और फिर रीअप्लाई करें। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।